कोई कौम खुद ब खुद नहीं, उसको लीडर उठाते हैं, लीडर चलाते हैं। हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है, और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफ़र करना है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है। कभी नून लीग नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम को खत्म करेंगे, तो कभी पीटीआई नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम का हम खत्म करेंगे। इसका मतलब क्या है? वो कहना ये चाहते हैं कि हम बलोचिस्तान के वसाइल पे डाका मारेंगे। जब नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था, वो फेल हो चुके, और पाकिस्तान भर में मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। मैं खुद नौजवान हूँ, इस मुल्क का 70% आबादी नौजवान है। इंशाल्लाह ताला कोई खिलाड़ी इनका नुमाइंदगी नहीं, मैं इनका नुमाइंदगी करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, आपने गुफ्तगू सुनी। बेशक इस बात में कोई शक व शुबा ना हो कि पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जिस कार्ड का इस्तेमाल किया है उसे नौजवान कार्ड कहा जाता है। उन्होंने जो नैरेटिव पेश किया है कि नौजवान वज़ीर आज़म नौजवानों की नुमाइंदगी करेगा, नौजवानों के मसाइल से ही समझेगा, लेकिन यकीनन ये तो आने वाला दिन वक्त ही बताएगा, वो पोलिंग डे ही बताएगा कि क्या ये नैरेटिव अवाम ने ख़रीदा या नहीं ख़रीदा, इससे वो राज़ी हुए या नहीं राज़ी हुए। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज 30 नवंबर हम जानते हैं हतमी इंतखाबी फहरिस्तें जारी करनी थी। उसमें कहा पहले ये गया कि शाम तक जारी हो जाएंगी, फिर रात का वक्त आ गया है, अब देखते हैं कब जारी होती हैं। यकीनन ताख़ीर से कई सवालात जन्म लेते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना काम बर वक्त नहीं किया था, कि इवन दो उनकी स्टेटमेंट यही है कि वो इस वक्त प्रिंटिंग में है नादरा में इंतखाबी फहरिस्तें, और जल्द शाया कर दी जाएंगी वेबसाइट के ऊपर भी। लेट्स सी कि इलेक्शन कमीशन अपनी ये जिम्मेदारी वक्त पर निभा पाएगा कि नहीं। यकीनन कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। शुरू में मालूम पड़ जाएगा कि सब कुछ टाइम पे होने वाला है या नहीं। हमें ये याद रखना चाहिए कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी शख्स चैनल पे, अखबार पे टिकर तक ना चले कि इलेक्शंस वक्त पर होंगे या नहीं, और अगर किसी ने कहा तो हम एक्शन लेंगे। फिर देखा यही गया कि मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर यही खबरें, यही आर्टिकल्स या अखबारात में छपना शुरू हो गए, ब्लॉग छपना शुरू हो गए, और फिर ये गुफ्तगू शुरू हुई कि इलेक्शंस में ताख़ीर होगी, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वजाहत देनी पड़ी कि नहीं नहीं, कोई ताख़ीर नहीं होगी, और जिसने भी ये कहा है हमने रिकॉर्डिंग्स मंगवा लिया और जल्द कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर ने, सीनियर PMLN के, उन्होंने मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट से कि वो एक्शन ले। क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? जब ये बातें हो रही हैं, आपने कहा था कि मैं एक्शन लूंगा, तो फिर यकीनन इससे वाज़ेह हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले तो बहुत हैं, रिमार्क्स भी बहुत कमाल होते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, जो होना बहुत ज़रूरी है। और हम ये भी जानते हैं कि मुख्तलिफ वकला की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि वोटर टर्न आउट कम होगा क्योंकि बलोचिस्तान और KPK में दहशतगर्दी की लहर है, इसलिए इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए। मौसम का भी बहाना बनाया गया है कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, बर्फबारी होगी, इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए। यकीनन एक सवालिया निशान है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं ले रहा। आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस 20 दिसंबर तक समाअत मुलतवी हो गई। इमरान खान के खिलाफ जो तोशाखाना केस था उसमें सजा मौतली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। वकील इलेक्शन कमीशन ने 2 हफ्तों का वक्त मांग लिया, जिस पर लतीफ खोसा इमरान खान के वकील कहते हैं कि क्या चाहते हैं कि इमरान खान इलेक्शन में हो ही ना, लग यही रहा है। लेट्स सी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। साइफर केस इमरान खान का कल अडियाला जेल में दोबारा शुरू होगा, और यकीनन अब नए जज नए तरीके से केस शुरू करेंगे, और इस अडियाला जेल की हेयरिंग के लिए विफाकी काबीना से आज मंजूरी दी गई है, फिर ये हेयरिंग शुरू होगी। साथ साथ सदर मुल्क आरिफ अलवी साहब ने भी 4 तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए। वक्त जैसे जैसे कम बच रहा है, हर कोई एक्शन दिखा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। आज के प्रोग्राम में हम ऑडियो लीक्स को भी डिस्कस करेंगे। जो ऑडियो लीक आई है बुशरा बीबी की और उनके वकील लतीफ खोसा की, साबिक गवर्नर की, उसको भी आज के प्रोग्राम में तफसीलन डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे साथ एक बड़े खुसूसी मेहमान आज मौजूद हैं स्टूडियो में, जिनका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालते हैं। जज़ाकल्लाह खैर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, आपको कोई तारीफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान आपको जानता है। हाफिज़ साहब, जो ये इलेक्शंस का माहौल है, इलेक्शन कमीशन अभी तक अपनी फहरिस्तें जारी नहीं कर सका है। इस ताख़ीर से कई कंसर्न्स रेज होते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन आगे भी इसी तरह लेट होगा या टाइम पे काम करेगा? आप क्या कहेंगे सर? यकीनन आज अव्वल वक्त में इनको बता देनी चाहिए थी, सारी फहरिस्तें शाया करनी चाहिए थी। इसी से पता चलता है कि ये स्मार्ट हैं, काम कर रहे हैं। ये ताख़ीर जो है वो यकीनन
बहुत सारे सवालात को जन्म देती है, चाहे ये हल्का बंदियों की ताख़ीर हो या जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन नतीजा आने में ताख़ीर होती है। अचानक नतीजा आते आते रुक जाता है और फिर उसके बाद मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जो इदारे हैं जिनका काम फ़्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, वो ख़ुद ही अगर अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं तो अब ये सवाल करना चाहता हूँ कि चारों गवर्नर इस वक्त, वो चारों के चारों वो हैं, पार्टी के गवर्नर हैं, एक MQM सियासी के पार्टीज़ के हैं, एक JUI के हैं, एक नून लीग के हैं। सियासी पार्टियों के गवर्नर की मौजूदगी में इलेक्शन क्या होगा? जानिबदार, ठीक है ना। जी हाँ। तो इसलिए आज से आगाज़ करें, चलें आज सिंध का बरतरफ करें, कल पंजाब का करें, परसों KP का करें, अगले दिन बलूचिस्तान का करें, तो हम समझेंगे कि 2-4% आप कुछ शफाफियत की तरफ जा रहे हैं। अगर आप ये काम नहीं करते, इसका मतलब है कि आप बाइज्ड हैं और आप भी लिखा हुआ नतीजा पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में कह रहा हूँ। गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। हाफिज साहब, आई एम सो सॉरी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाफिज नईमुर रहमान से बहुत सारे सवालात पूछने हैं, MQM के इत्तेहाद के हवाले से, आईनी तरमीम के हवाले से, कराची के मुस्तकबिल के हवाले से, कि अब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं हाफिज साहब के नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि जो हालात हैं लग यही रहा है कि फ्री एंड फेयर ग्राउंड सबको नहीं मिलेगा। ब्रेक लीजिए।